फ्रेंड्स, अगर आपने जाओबाओ वाला ड्रामा देखा है तो आपको ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस ड्रामा में जाओबाओ की तरह एक नहीं दो बच्चे हैं, इसलिए ये ड्रामा बहुत फनी और मजेदार होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रीशियस नेकलेस का ऑक्शन होने वाला है। सबसे पहले ओ की एंट्री होती है और फिर प्रेसिडेंट जी जिनचैन की। सही पकड़े हैं, ये दोनों हैं बाप बेटे और दोनों ही ऊपर से नीचे तक एकदम परफेक्ट। एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने वाली थी, बट वो इतना बिजी है कि उसका मैनेजर मना कर देता है। दूसरी तरफ हम एनजीओ को देखते हैं जो अपने बेटे बुडिंग के साथ वहाँ कुछ चोरी करने आई है। इनफैक्ट प्रीशियस नेकलेस उसकी मॉम का है, इसलिए वो वहाँ से वापस लेने आई है। बट बॉक्स खोलते ही सिक्योरिटी अलार्म बज पड़ता है। एनजीओ का फ्रेंड अकाई उसे वहाँ से निकलने को कह देता है। पता चलता है कि नेकलेस गायब। बुडिंग गार्ड को चोर का गलत रास्ता बता देता है, जबकि उसकी मॉम वहाँ से भाग निकलती है और प्रेसिडेंट जी ओ को ढूंढ रहा था, जबकि अंजू कुछ ही सेकंड्स में अपना हुलिया बदल लेती है। हम देखते हैं ओ और बुडिंग जो एक जैसे दिखते हैं रास्ता भटक जाते हैं, जिससे बुडिंग को प्रेसिडेंट जी का बेटा समझ के उठा ले जाते हैं। अपने अपने बेटे को ढूंढते टाइम उन दोनों की टक्कर हो जाती है। वो उसे देख जाने वाली थी, बट वो उसे रोके पूछता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? वो सोचती है, लगता है मैं पकड़े जाने वाली हूँ, और उसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक से मारकर भाग जाती है। बट प्रेसिडेंट जी को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो उसे किस कर रहा है। मैनेजर आके उसे संभालता है तो वो कहता है, पकड़ो उस लड़की को। एनजीओ फिर से अपना हुलिया बदल लेती है और ओ को बडिंग समझ के उठा के ले जाती है। इधर बडिंग को देख प्रेसिडेंट जी कहता है, ओ तुमने अपने कपड़े कब बदल लिए? बट ही वाज लाइक, अंकल आप कौन हो? देन प्रेसिडेंट जी वाज लाइक, तेरा डैड। क्यों गुस्से में है जो अपने बाप को ही भूल गया? मैनेजर कहता है, बॉस लगता है चोर को देख के यंग मास्टर डर गए होंगे। बुडिंग सोचता है, मैं लोगों को अपनी मॉम को नहीं पकड़ने दूंगा, और कहता है, डैडी पता है मैं कितना डर गया हूँ, तो जल्दी से हक कर लो। वो दोनों हैरान, क्योंकि वो तो कभी किसी को खुद को टच भी नहीं करने देता, तो आज इतना चिपक क्यों रहा है? एनजी बताती है कि मुझसे पहले किसी और ने नेकलेस चुरा लिया, पर मैं सीसीटीवी को तो भूल ही गई। अकाई कहता है, मैंने ऑलरेडी हैक करके उसे डिलीट कर दिया, इसलिए इन दोनों को सीसीटीवी में कुछ भी नहीं मिलता। तो प्रेसिडेंट जी उस चोरनी का फोटो बनाकर मैनेजर को देता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। बट मैनेजर वाज लाइक, बॉस आर यू श्योर? वो हाँ करता है। मैनेजर वाज लाइक, ओके बॉस। एनजीओ ओ को घर लेके आती है और प्रेसिडेंट जी बुडिंग को, बट वो इतने सारे खिलौने देख बहुत खुश हो रहा था। तो प्रेसिडेंट जी वाज लाइक, तुम तो बोल रहे थे ये खिलौने 3 साल के बच्चे के लिए है, और अब तो तुम 6 साल के हो। बुडिंग वाज लाइक, और तुम्हें 6 साल के बच्चे पे यकीन आ गया? तो उसकी बोलती बंद। तभी उसे एक फोटो मिलती है तो कहता है, अच्छा तो ये ओ है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्या वो मेरा भाई है? अकाई बताता है कि प्रेसिडेंट जी ने तुम्हें पकड़वाने के लिए तुम्हारी फोटो पोस्ट कर दी, देखो। वो कहती है, उसने मुझे इतना बुरा ड्रॉ किया, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बहुत मारूंगी। ओ कहता है, ये लेडी पगलैट है क्या? अकाई उनके लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर करने वाला था तो कहता है, नहीं, इससे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, मैं ये सब नहीं खाता। वो दोनों हैरान, क्योंकि स्पाइसी तो बुडिंग का फेवरेट है। ओ उसके फोन में देख सोचता है, अच्छा तो ये बुडिंग है, क्या तुम सच में मेरी मॉम हो? और उसे हक करता है। वो हैरान थी कि आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, फीवर भी नहीं है। प्रेसिडेंट जी चोरने को पकड़वाने के लिए फोन कर रहा था तो बुडिंग वाज लाइक, डैडी मुझे हक करो ना। वो कहता है, आजकल तुम इतने क्यूट क्यों बन रहे हो? बुडिंग सोचता है, अपनी मॉम को बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। रात को वो दोनों घर से भागने वाले थे, बट उसके मॉम डैड उन्हें देख कहते हैं, इतनी रात में कहाँ भागे जा रहे हो? तो कहते हैं, हमें अपने घर जाना है। बुडिंग मॉम के पास जाने को और वो डैडी के पास जाने को कहता है। उन दोनों को लगता है कि इन्हें फीवर तो है नहीं, जरूर कोई मेंटल प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए प्रेसिडेंट जी उसे डॉक्टर के पास लाता है। पर मेडिसिन का नाम सुनते ही बुडिंग वाज लाइक, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वॉशरूम जाना है, और भाग जाता है। फिर एनजीओ ओ को वहीं लेके आती है। डॉक्टर वाज लाइक, तुम फिर से? वो कहती है,
ये पहले बहुत बोलता था पर अब बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। डॉक्टर कहता है जरूर स्कूल में किसी ने इसे बुली किया होगा। ओ वाज लाइक मैं लोगों को बुली करता हूँ, कोई मुझे नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओ वाज लाइक मैं अकेले ही बहुत हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो कहती है देखा ये कितना अजीब हो गया है, और मेडिसिन का नाम सुन चला जाता है। तभी ओ बडिंग एक दूसरे को देख हैरान और वो समझ जाते हैं कि हम जुड़वा हैं। अकाई वाइस प्रेसिडेंट कियाओ को बताता है कि एक डिजाइनर ऑनलाइन काफी फेमस है तो हमें उसे जॉब पर वो इग्नोर करती है। बट जब उसे पता चलता है कि उस डिजाइनर का नाम एनजीओ है तो सोचती है ये जिंदा कैसे बच गई, और उससे बात करने के लिए हाँ कर देती है। इधर ये दोनों फोन पे बात करते करते एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वो उसे देख जाने वाली थी बट वो रोक लेता है तो वो सेल्फ डिफेंस यूज करती है। बट इस पर प्रेसिडेंट जी पे काम नहीं करता और कहता है तुम ही हो ना वो चोरनी। वो कहती है नहीं वो नेकलेस मेरी मॉम का है। ही वाज लाइक मैंने तो नेकलेस का नाम ही नहीं लिया, यानी तुम ही हो। और गार्ड्स को फोन करने वाला था बट वो कहती है मैंने नहीं चुराया, जब मैं वहाँ गई नेकलेस वहाँ से गायब था। पर ओ आकर कहता है डैड। वो दोनों वाज लाइक बेटा तुम मेरे बेटे को क्यों बेटा बोल रहे हो। तभी बुडिंग आकर कहता है मम्मी मैं यहाँ हूँ। वो दोनों उन दोनों को देख हैरान और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सीन में बुडिंग और ओ खेल रहे थे। मैनेजर रिपोर्ट दिखाता है कि तुम दोनों ही इन दोनों बच्चों के बायोलॉजिकल मॉम डैड हो। एनजीओ सोचती है मैं कैसे हो सकती हूँ, और इमेजिन करती है कि जरूर प्रेसिडेंट जी ने मेरे साथ जबरदस्ती की होगी, और हंस रही थी। पर फिर खुद को होश में लाती है। वो सोचता है मैं कैसे हो सकता हूँ, और इमेजिन करता है कि एनजीओ ने उसे चेयर पे बांध रखा है और उसे रात भर टॉर्चर किया होगा। तो सोचता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। एनजीओ कहती है जरूर तुम ही मेरे और मेरे बेटे को छोड़कर चले गए होंगे, पता है हम दोनों कार एक्सीडेंट से मरते मरते बचे हैं। प्रेसिडेंट से पहले ही मैनेजर कहता है जरूर तुम बॉस को छोड़कर गई होंगी। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी याददाश्त चली गई है। प्रेसिडेंट जी कहता है मेरी भी याददाश्त चली गई है। शी वाज लाइक अगर कोई बहाना बनाना है तो तमीज का बनाओ, मेरे बहाने को कॉपी मत करो। वो कहता है यानी तुम बहाना बना रही थी झूठी। वो कहती है तुम कितने खड़ूस और सेल्फिश हो, जरूर इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया होगा। वो कहता है तो तुमने मान ही लिया कि तुमने मुझे छोड़ा है। बुडिंग और ओ कहते हैं दोनों ही छोड़ने लायक हैं। मॉम डैड गुस्से में बट बच्चे तो ड्रामा को देख के बोल रहे थे। प्रेसिडेंट जी जाकर टैबलेट उठाकर कहता है ये स्टूपिड ड्रामा मत देखो। वो कहती है तुझे क्या है बे, बच्चे जो मर्जी देखें। वो मना करता है बट वो टैबलेट छीनने लगती है पर वो देता ही नहीं। दोनों में फाइट होने लगती है और तो और बुडिंग और ओ भी लड़ पड़ते हैं। मैनेजर देखता है कि जैसे मॉम डैड वैसी बच्चे। बेचारा उनका मैटर सॉल्व करने आया था पर कहता है शादी करना सबसे डेंजरस है, मैं कभी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो कहता है बताओ बुडिंग की कस्टडी मुझे देने के कितने पैसे लोगी। वो कहती है पगला गया है क्या। बुडिंग वाज लाइक मेरी माँ मुझे पैसों के लिए नहीं बेचेगी। वो कहता है तुम अपने बेटे के साथ चोरी करती पाई गई, तुम्हें लगता है कि तुम मॉम कहलाने के लायक हो। वो कहती है बकवास बंद कर बे, नेकलेस मैंने नहीं चुराया समझा, और खड़ूस तू भी डैड बनने के लायक नहीं है, पता नहीं ओहो को कितना टॉर्चर किया होगा। वो गुस्से से खड़ा होता है तो कहती है क्या करने वाला है। वो कहता है लंच का टाइम है, और फिर बिल्कुल शेफ की तरह लंच बनाने लगता है। जैसे वो खाना लेकर आता है बुडिंग वाज लाइक मॉम मुझे भूख लगी है। वो उसे इशारे से खाने से मना कर रही थी। ओ जैसे ही खाता है तो सब निकाल देता है जिससे उसे हंसी आ जाती है। ओ वाज लाइक डैड मेड घर पे नहीं थी तो बाहर से मंगवा लेते, खुद शेफ बनने की क्या जरूरत थी। ही वाज लाइक अपने डैड की इंसल्ट कराएगा क्या। बडिंग भूख लगने को बोल रहा था तो एनजीओ खाना बनाने चाहती है। प्रेसिडेंट जी भी किचन में आ जाता है बट वो मना कर देती है तो कहता है ये मेरी किचन है, तुमने इसका कबाड़ा बना दिया। फिर जब वो खाना बना लेती है तो प्रेसिडेंट जी को टेस्ट कराती है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है। बट फिर दोनों सोचते हैं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, और फिर जल्दी से मुंह फेर लेते हैं। वो खाना खाने लगे थे तो कहती है प्रेसिडेंट तुम सैलेड खाओ जो तुमने बनाए हैं, और अच्छी वाली डिशेस बडिंग और ओ को दे देती है। बेचारा प्रेसिडेंट
वो पूछती है, ओ क्या तुम अपनी मॉम के साथ रहना चाहते हो? वो कहता है हाँ। प्रेसिडेंट उसे देखता है तो कहता है, पर मैं अपने डैड से भी दूर नहीं होना चाहता। प्रेसिडेंट कहता है, तो अब एक ही ऑप्शन है, हम सबको साथ में ही रहना होगा। वो हैरान, बट पुडिंग और वो खुश थे। और तभी पार्ट 1 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।